लड़ाई का जो मैदान था वो अब शांत था। सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स एश के पीछे थे। वो सारे एश की तरफ से लड़ने वाले थे। अब बस शैडो आर्कियस अकेले था, सबसे ऊपर उड़ रहा था। उसके भी कुछ हो रहा था। उसका आधा बॉडी नॉर्मल आर्कियस के जैसा था और बाकी का आधा बॉडी शैडो आर्कियस का था। एश बोलता है, आर्कियस ये सब खत्म हो चुका है, अभी तुम अकेले हो, पर अगर तुम फिर से नॉर्मल हो जाओ तो हम सारे तुम्हारे साथ रहेंगे। हम सभी तुम्हारे नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। आर्कियस बोलता है, मैं कभी रोशनी का प्रतीक था, पर मुझे शैडोज के अंदर धकेल दिया गया है। कैसे मैं सभी पर फिर से भरोसा करूं? पिकाचू आर्कियस के पास आता है और बोलता है, पिकाचू अपनी आंखें बंद करता है और उसके अंदर जो डिवाइन एनर्जी था वो फुल्ली एक्टिवेट हो चुका था। ऐश आर्कियस के करीब आके बोलता है, तुमने ही तो हम सबका बनाया है, अब हमें एक मौका दो तुम्हें संभालने का। आर्कियस के चारों ओर से जो शैडो एनर्जी था वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा था। आर्कियस के बॉडी में जो डार्क एनर्जी अभी भी था वो धीरे धीरे गायब हो चुका था और उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसका गोल्डन फॉर्म वापस लौट चुका था। आर्कियस धीमी आवाज में बोलता है, ऐश तुम मुझे माफ कर देना। ऐश मुस्कुराते हुए बोलता है, आर्कियस माफी मांगने की जरूरत तुम्हें नहीं, हमें है। हमने एक बार तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ फिर से ऐसा नहीं होगा। और इस ओर लाइरा और काइरो ये दोनों डियालगर पालके की हेल्प से जिन लोगों ने आर्कियस के प्लेट्स को चुराया था उनके पास जाके उनको डिफीट करके उनसे वो प्लेट्स लेके आया था और फिर वो लोग ये प्लेट्स ऐश को देते और ऐश इन प्लेट्स को आर्कियस को लौटा देता है। आर्कियस बोलता है, एक और बार ऐश तुमने मुझे मेरा जीवन का जूल लौटा दिया, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। ऐश बोलता है, आर्कियस तुम ये मत बोलो तुमने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और सच बताऊं तो ये गलती हम इंसानों की है, हमें तुमसे माफी मांगना चाहिए। फिर आर्कियस इन सभी को असली दुनिया में लेके आता है। उनकी दुनिया में प्लेनेट अर्थ पे चारों ओर से काले बादल हट चुके थे। आर्कियस जो कि अभी फुल्ली रिस्टोर हो चुका था, उसके सारे प्लेट्स मिल चुके थे। आर्कियस बोलता है, ऐश मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बोल के आर्कियस एक गोल्डन बीम को पिकाचू और ऐश की तरफ छोड़ता है और आर्कियस बोलता है, तुम दोनों का जो बॉन्ड है वो अब इटर्नल है, जो कि टाइम से परे है। तुम दोनों के दोस्ती में कोई भी दरार कभी नहीं आएगा। समय बीतने के साथ ही साथ तुम दोनों का दोस्ती और भी गहरा होता जाएगा। काइरो मुस्कुराते हुए बोलता है, ये दोनों बस दोस्त नहीं है, ये लोग तो धरती के रखवाले है। काइरो पूछता है, आर्कियस क्या मैं तुम्हारी फिर से रखवाली कर सकता हूँ? आर्कियस बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक हो। फिर काइरो आर्कियस के साथ चला जाता है और जो लाइरा थी उसका भी मिशन पूरा हो चुका था तो वो भी अपने घर चले जाती है और फिर ऐश और पिकाचू भी अपने सफर में निकल पड़ते हैं। ऐश बोलता है, एक और सफर, एक और नई कहानी की शुरुआत, पर हम दोनों हमेशा एक साथ। तो दोस्तों यह कहानी बस यही तक था। होप करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आया होगा। अगर यहाँ पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है तो मैं एक और मूवी पे काम करूंगा और तब तक आप हमारे बाकी एपिसोड्स, बाकी के मूवीज को चेकआउट करिए। तो इस मूवी को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को चेकआउट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।